हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम भारत में रिपब्लिक डे की असली शुरुआत के बारे में बात करेंगे। कहानी 26 जनवरी, आज़ादी की असली शुरुआत। पार्ट 1, एक गुलाम देश की बेचैनी बिफोर 1930। 1920 के दशक में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। कानून अंग्रेज बनाते थे, फैसले अंग्रेज सुनाते थे और भारतवासी सिर्फ सहने को मजबूर थे। लोग आज़ादी चाहते थे, लेकिन सवाल ये था, क्या भारत सच में पूरी तरह आज़ाद हो सकता है? कांग्रेस के नेता अब डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़ना चाहते थे। देश के अंदर एक नई आग जल चुकी थी, पूरी आज़ादी की आग। पार्ट 2, 26 जनवरी 1930, पहली बगावत। आखिरकार वो दिन आया। 26 जनवरी 1930, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐलान किया, अब हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वराज। उस दिन कोई सरकारी छुट्टी नहीं थी, फिर भी पूरे देश में लोगों ने अपने घरों, स्कूलों और मैदानों में तिरंगा फहराया। अंग्रेजी सरकार को सीधे चुनौती दी गई। ये भारत की आज़ादी की पहली खुली घोषणा थी। पार्ट 3, अंग्रेजों की सख्ती और जनता की ताकत। इस ऐलान के बाद अंग्रेज सरकार घबरा गई। लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेजा गया। लेकिन डर के बजाय जनता और ज्यादा मजबूत हो गई। हर साल 26 जनवरी को लोग स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाने लगे। ये दिन अंग्रेजों के लिए डर का प्रतीक बन गया। पार्ट 4, 15 अगस्त 1947। लेकिन अधूरी कहानी 1947 में भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त को तिरंगा लहराया गया, लेकिन देश के पास अपना कोई स्थायी संविधान नहीं था। अब सवाल उठा, भारत किस कानून से चलेगा? संविधान बनाने का काम शुरू हुआ और इसमें लगभग 2 साल 11 महीने लगे। अब तारीख चुननी थी संविधान लागू करने की। पार्ट 5, 26 जनवरी 1950, सपने की पूर्ति। नेताओं ने सोचा, अगर 1930 में आज़ादी का सपना देखा गया था, तो संविधान उसी दिन लागू होना चाहिए। और इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत बना एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। आज 26 जनवरी सिर्फ गणतंत्र दिवस नहीं, बल्कि उस सपने की याद है जो 1930 में देखा गया था और 1950 में पूरा हुआ। यही है 26 जनवरी की असली कहानी। अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।